नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार में कन्या विवाह समारोह संपन्न हो चुका है। सभी बेटियों की हाथ पीले कर दिए गए हैं। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार ने घोषणा की है कि यह संपन्न बहुत ही आकर्षक और बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इस समारोह में पूरे देश से यात्री आए हैं। साथ ही बहुत से नेतागण भी इस शादी समारोह में पहुंचे थे। बागेश्वर धाम सरकार ने जितनी भी 151 कन्याएं हैं, सभी को अच्छे से विदा कर दिया है और उनका जो भी सामान उनको देना होता है वो भी दे दिया है। बहुत सी कन्याएं ऐसी भी है जो बागेश्वर धाम सरकार के सामने रोने लग गई, क्योंकि उनके भाई बहन कोई नहीं था, माता पिता कोई नहीं था। बागेश्वर धाम सरकार ने उनको संभाला है, उनकी शादी कराई है, साथ ही उन्हें अच्छा घर बसाने का वरदान भी दिया है। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने जितना पुण्य का काम किया उतना कोई नहीं कर सकता है। बागेश्वर धाम सरकार ने धर्म की छड़ा को हाथ में ले रखा है और साथ ही बागेश्वर धाम सरकार सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल बागेश्वर धाम सरकार में कन्या विवाह समारोह होता है। अनेक प्रकार के नेतागण और मंत्री, गायक आदि सभी इसी समारोह में पहुंचते हैं। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार ने हर साल बढ़ा चढ़ाकर कन्या विवाह समारोह करने का वादा किया है। पिछले साल 121 कन्याओं का विवाह किया था और साथ ही अब की बार 151 कन्याओं का विवाह समारोह संपन्न कर चुके हैं। बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि ये वे कन्याएं हैं जिनके माता पिता नहीं है या उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। और आपको तो पता ही होगा कि दोस्तों, देश में कितने सारे साधु संत हैं, नेता महात्मा है, लेकिन कोई भी ऐसे पावन पुण्य कार्य नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने सनातन धर्म के साथ साथ अपने हिंदू धर्म और अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए भी वरदान मिलते रहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि रात को सपने में बालाजी उनके समक्ष आ जाते हैं और साथ ही बोलते हैं कि आपको धर्म की छड़ा उठाए रखना है, मैं आपके साथ हूँ। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने कन्या समारोह में सभी को बुलाया है, आमंत्रित किया है, लेकिन आपको बता दें कि कन्या समारोह में इतनी भीड़ होती है कि बहुत से लोग नहीं जा पाते हैं। दोस्तों, अब की बार जो कन्या समारोह हुआ है उसमें करीब 8 से 10 लाख यात्री पहुँचे हैं, दर्शक पहुँचे हैं और अपने भक्त पहुँचे हैं। बागेश्वर धाम गढ़ा में पूरा मेला जैसा लग गया है और ये एमपी की सरकार ने तो बागेश्वर धाम सरकार गढ़ा को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। दोस्तों, आपको भी जाना चाहिए था। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार में कन्या विवाह समारोह देखने के बाद बहुत से लोगों के मन में ये इच्छा होती है कि हम भी अपनी बेटियों की शादी बागेश्वर धाम सरकार तीर्थ स्थल में करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपको कन्या विवाह समारोह में भाग लेने के लिए कैसे क्या करना होता है, साथ ही बागेश्वर धाम सरकार के जो कन्या विवाह समारोह होते हैं उनमें किन बेटियों की शादी की जाती है और उनके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं और अपना नंबर ले सकते हैं, साथ ही बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से क्या डॉक्यूमेंटेशन और क्या सुविधाएं दी जाती है, वो भी सब इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार। वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बागेश्वर धाम पर जो कन्या विवाह होता है उसका रजिस्ट्रेशन कब और कितने दिन पहले किया जाता है। तो चलिए बात करते आखिर बागेश्वर धाम पर निःशुल्क विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। दोस्तों, बागेश्वर धाम पर निःशुल्क विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बागेश्वर धाम का कोई पर्सनल नंबर नहीं मिलेगा जिससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। आपको बागेश्वर धाम की संपूर्ण जानकारी बागेश्वर धाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम सरकार पर मिल सकती है। इसके अलावा बागेश्वर धाम की हर अपडेट बागेश्वर धाम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट बागेश्वर धाम ऑफिशियल पर आपको आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के द्वारा मिलती रहती है। बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार और बागेश्वर धाम पर होने वाले आयोजन से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो और अपडेट की गई जानकारी बागेश्वर धाम के ऑफिशियल फेसबुक पेज बागेश्वर धाम सरकार पर आपको मिलती रहती है। दोस्तों, बागेश्वर धाम पर सामान्य तौर पर निःशुल्क विवाह का आयोजन प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व के शुभ अवसर पर किया जाता है। दोस्तों, यदि आप बागेश्वर धाम पर शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए बागेश्वर धाम के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि बागेश्वर धाम में जब भी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन होगा तब उसके लिए आपको सोशल मीडिया के द्वारा सूचित कर दिया जाता है। बागेश्वर धाम पर ज्यादा समय पहले से किसी भी कार्य के होने की सूचना नहीं दी जाती। महाराज जी जब उस कार्य की सूचना के लिए उचित समय समझते हैं उसी समय सोशल मीडिया के द्वारा अपने भक्तों को बता देते हैं। जहां तक मेरा मानना है,
बागेश्वर धाम पर शादी के लिए रजिस्ट्रेशन महाशिवरात्रि के 4 से 5 महीने पूर्व ही करवाना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पर कौन कौन लोग शादी के फॉर्म या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बागेश्वर धाम पर जैसा कि हमने बताया, बागेश्वर धाम के आयोजक आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जाता है, लेकिन वहां पर ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं है कि बड़े बड़े लोग जो कि धनवान हैं वह वहां पर शादी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। बागेश्वर धाम पर अक्सर केवल गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जाता है। शास्त्री जी द्वारा उन्होंने कहा कि सभी कन्याओं को व्यस्त जीवन का संपूर्ण सामान तो दिया ही जाता है, साथ ही उनको आने जाने के लिए मोटरसाइकिल की भी जरूरत पड़ती है। तो इस बार सभी को एक एक मोटरसाइकिल कन्या दहेज प्रथा के रूप में दी जाएगी। साथ ही गरीब कन्याओं का बड़ी हर्ष उल्लास के साथ विवाह किया जाएगा। जो विवाह पूरा देश इस भव्य समारोह को देखेगा और साथ ही बाहर से भी बहुत से लोग आने वाले हैं कन्या विवाह समारोह में शामिल होने के सवाल यह होता है कि बागेश्वर धाम पर किन बेटियों की शादी होगी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। हालांकि ऐसा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं चाहते कि गरीब कन्याओं की शादी ना हो सके। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा था कि धाम पर ऐसी बेटियों के विवाह किए जाएंगे जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है, गरीब परिवार की, जिनके माता पिता शादी करने योग्य नहीं है, असहाय है। ऐसी बेटियों की शादी धाम पर की जाती है। भारत के किसी भी कोने से आई गरीब और असहाय बेटी की शादी धाम पर की जाती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष की तरह इस बार 2024 में इस 180वां सामूहिक कन्या विवाह होने वाले हैं, जो 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन किए जाएंगे। इस बार 151 कन्याओं को ग्रस्त जीवन का संपूर्ण दहेज के साथ साथ सभी कन्याओं को एक एक मोटरसाइकिल प्रदान करने की बात कही है। शास्त्री जी द्वारा उन्होंने कहा कि सभी कन्याओं को व्यस्त जीवन का संपूर्ण सामान तो दिया ही जाता है, साथ ही उनको आने जाने के लिए मोटरसाइकिल की भी जरूरत पड़ती है। तो इस बार सभी को एक एक मोटरसाइकिल कन्या दहेज प्रथा के रूप में दी जाएगी। साथ ही गरीब कन्याओं का बड़ी हर्ष उल्लास के साथ विवाह किया जाएगा, जो विवाह पूरा देश 2016 के साथ भी देखिएगा। कन्या विवाह महोत्सव 2024 बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर बालाजी सरकार और सन्यासी बाबा की अनंत कृपा है। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा हर वर्ष की तरह 2024 में भी दिव्या और चमत्कारिक भंडारा होने जा रहा है, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। आपको बता देगी, सन्यासी बाबा का अन्नपूर्ण भंडारा 24 घंटे चलता है। यहां पर 2024 को लाखों की देश विदेश से श्रद्धालु आने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8 मार्च 2024 को देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी में उपस्थित होने वाली है। बागेश्वर धाम पर विवाह में कितना दहेज दिया जाएगा? बागेश्वर धाम पर हर वर्ष अनाथ बेटियों की शादी की जाती है, जो गरीब और सहाय हैं, जिन बेटियों के माता पिता भी नहीं हैं। ऐसी बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने हाथों से करते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बेटी को गृहस्थ जीवन का संपूर्ण सामान प्रदान करते हैं।